हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि -9 समीकरण जो सारणिक है x 3 7 2 x 2 7 6 x बराबर 0 का एक मूल है, तब अन्य दो मूल है। विकल्प नंबर ए 2,7, विकल्प नंबर बी -2,7, विकल्प नंबर सी 2,-7, विकल्प नंबर डी -2,-7। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है। तो देखो भाई, हम बात करते हैं सारणिक के बारे में। तो हमारे पास जैसे एक सारणिक है ए एक, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये हमारी सारणिक है जिसको हम डेल से लिखते हैं। तो इस देखो सारणिक है वो हमारी हल है, वो किस तरह से होती है। तो सारणिक बराबर हमारा देखो किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो यहाँ जैसे हम R1 के सापेक्ष प्रसार, तो देखो प्रथम चिन्ह है वो हमारा प्लस आता है, फिर हमारा प्रथम अवयव लेंगे A1। अब हम उस अवयव लिया उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों को सारणी के रूप में लिखेंगे। तो B2, B3, C2, C3। फिर हमारा चिन्ह है वो माइनस का आता है। हम प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव लेंगे A2, फिर उस पंक्ति ये अवयव जिसमें से लिया उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों को हम लिखेंगे। तो B1, B3, C1, C3। फिर हमारा चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, एकांतर क्रम में चलेंगे ये चिन्ह। फिर तीसरा अवयव लेंगे तो A3, और हम A3 जिस पंक्ति और स्तंभ में उन अवयवों को छोड़कर शेष अवयव लेंगे B1, B2, C1, C2। तो डेल बराबर हमारा आ जाएगा A1। अब देखो इनको पहले मुख्य विकर्ण के जो अवयव है B2, C3 माइनस से हमारा आएगा यहाँ से B3, C2 माइनस से A2 गुणा में B1 और C3 को गुणा करेंगे। पहले B1, C3 माइनस B3, C1 प्लस A3 B1, C2 माइनस B2, C1। अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक मूल दिया गया, अर्थात x का एक मान हमें दिया गया, वो है -9। तो अब देखो हमारे पास जो सारणिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो सारणिक में हमारे पास है x 3 7 2 x 2, फिर हमारे पास है 7 6 x बराबर है 0। तो अब देखो इसको हल करेंगे तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x सारणिक में x 2 6 x, फिर माइनस का चिन्ह है, दूसरा अवयव है वो 3 है। फिर सारणिक में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम तीन जिस अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में उनको छोड़कर शेष अवयव 2 2 7 x, फिर प्लस का निशान 7, फिर 7 जिस पंक्ति में उस पंक्ति और अवयव स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे हम। तो 2 x 7 6 बराबर हमारे पास है 0। तो यहाँ देखो इसको हल करेंगे तो पहले हम x लिखेंगे, फिर हम गुणा में मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे। तो x को x से करेंगे x की घात 2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर हम 2 को 6 से करेंगे तो 12 -3। फिर हम मुख्य विकर्ण के अवयव 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस, फिर अन्य जो अवयव है उनको अन्य विकर्ण है जिसके अवयव 7 गुणा 2 14 हो जाएगा। फिर हमारे पास +7 गुणा में मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 माइनस अन्य विकर्ण के जो अवयव है उनको 7 को x से करेंगे तो 7x बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो भाई, हम x का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x की घात 3 -12x, -3 को 2x से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस और माइनस प्लस 14 को 3 से करेंगे तो 42, प्लस 7 को हम 12 से करेंगे तो 12 7 84, -7 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49x बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया x की घात 3 माइनस का 12x है, और माइनस का 6 18x हो गया, और माइनस का हमारे पास है 49x है। तो ये हो चुका है हमारे पास -67x। फिर हमारे पास प्लस 42 है, प्लस 84 है, तो हमारे पास हो गया 126 बराबर आ गया हमारे पास है 0। तो ये हमारे पास एक त्रिघात समीकरण है। तो देखो भाई, इस त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए हमें एक मूल पहले से दिया हुआ है जो कि x बराबर है
-9 है, तो देखो माइनस का 9 बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 9 बराबर 0। तो इसका जो एक गुणनखंड है वो हमारा होगा x प्लस 9। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस हम इसके अंदर है 9x की घात 2 जोड़ देते हैं और 9x की घात 2 है वो घटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक गुणनखंड है वो हमारे पास है x प्लस 9 के रूप में बनाना है। तो हमने 9x की घात जोड़ दिया और 9x की घात 2 घटा दिया। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं 81x जोड़ देते हैं और 81x घटा देते हैं। फिर हमारे पास है -67x प्लस 126 बराबर 0। तो देखो भाई इसको अब आगे हल करते हैं तो हमारे पास देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस 9x की घात 2। फिर हम इसको आगे लिखेंगे -9x की घात 2 माइनस 81x। फिर हमारे पास देखो भाई प्लस का 81x है माइनस का 67x है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 14x प्लस 126 बराबर 0। तो प्रथम दो पदों से जो हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है x की घात 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 9। फिर हमारे पास तीसरे और चौथे पद से -9x उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9। फिर हमारे पास अंतिम दो पदों से प्लस का 14 उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास पीछे रह जाएगा x प्लस 9 बराबर 0। तो देखो इस पूरे में से हमारे पास x प्लस 9 है वो उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ देखो भाई x प्लस 9 ये द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो x की घात 2 माइनस 9x को हम लिख सकते हैं -7x माइनस 2x प्लस 14 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9। फिर यहाँ से हमारे पास प्रथम दो पदों से x उभयनिष्ठ आ रहा है तो x माइनस 7। फिर अंतिम दो पदों से -2 उभयनिष्ठ आ रहा है तो x माइनस 7 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया x प्लस 9 और अब हमारा x माइनस 7 है वो उभयनिष्ठ आ रहा है तो पीछे रह गया हमारे पास x माइनस 2 बराबर 0। तीन पदों का गुणनफल 0 है तो कम से कम एक पद 0 होगा, तो हमारा x प्लस 9 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो प्लस का 9 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -9 या x माइनस 7 बराबर 0 है तो माइनस का 7 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 7 हो जाएगा तो x बराबर 7 या x माइनस 2 बराबर 0 है तो माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। तो देखो भाई x बराबर -9 हमें दिया गया है तो हमारे जो मूल शेष बच गए वो x बराबर 2,7 बच गए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प होगा। तो ये हमारा विकल्प है वो विकल्प नंबर है ए होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर ए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।